कर्नाटक में अब दो मॉडल हैं। एक मॉडल है कांग्रेस का गारंटी मॉडल, जो हमने कहा और करके दिखाया, और दूसरा मॉडल है भारतीय चोम्बू पार्टी का चोम्बू मॉडल। खाली चोम्बू जो है वो अब बीजेपी और मोदी सरकार की पहचान बन गया है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विजेंद्रा और कुमारस्वामी दोनों ने मिलकर, पहले विजेंद्रा ने कहा कि ये गारंटी सही नहीं, और अब कुमारस्वामी इन गारंटियों की शिकायत चुनाव आयोग में करके आए हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस का डीएनए गरीब विरोधी है। बीजेपी और जेडीएस का डीएनए कर्नाटक विरोधी है। बीजेपी और जेडीएस का डीएनए महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, रायता बंधु विरोधी है। वो ये नहीं चाहते कि कर्नाटक के नौजवान, किसान, महिलाएं, गरीब, गांव और छोटे छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को इस गारंटी का लाभ मिले। याद करिए, कांग्रेस ने कहा था चुनाव से पहले कि हम गृह लक्ष्मी स्कीम लागू करेंगे, जहां 2000 रुपया हर महीने महिलाओं को बैंक खाते में मिलेगा, घर की मुखिया महिला को। तो आज 1,25,00,000 महिलाओं को हर महीने कांग्रेस की सरकार 2000 रुपया दे रही है। अगर मैं चिक्कोड़ी पार्लियामेंट क्षेत्र की बात करूं, जिसमें 8 विधानसभा आते हैं, तो अकेले गृह लक्ष्मी में 5,30,000 महिलाओं को 2000 रुपया हम दे रहे हैं। 5,30,000 का मतलब है कि हर साल लगभग 1100 करोड़ रुपया कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार चिक्कोड़ी संसदीय क्षेत्र की महिलाओं के खाते में जमा करती है। हमने दूसरी गारंटी दी थी गृह ज्योति की, 200 यूनिट करंट फ्री। तो आज कर्नाटक में 1,18,00,000 घरों में उनको 200 यूनिट फ्री करंट मिलता है। अकेले हमारे संसदीय क्षेत्र में इनकी संख्या जो है वो लगभग 10 लाख के करीब है। इसी प्रकार से हमने गारंटी दी शक्ति गारंटी महिलाओं को। आज कर्नाटक में 35 लाख महिलाएं हर रोज बस में मुफ्त, रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसों में मुफ्त सफर करती हैं। पिछले 10 महीने में 195 करोड़ फ्री ट्रिप्स हो चुकी। हमने गारंटी दी अन्न भाग्य की, 10 केजी राइस फ्री हर व्यक्ति को। 4,49,49,00,000 people get this money into their bank account every month। हमने गारंटी दी युवाओं को युवा निधि की, तो आज 1,50,000 नौजवानों को 3,000 रुपया महीना और 1,500 रुपया महीना का स्टाइपेंड मिलता है, जो अगले आने वाले समय में 10 लाख की तक युवाओं की संख्या हो जाएगी। ये कांग्रेस की गारंटी है। दोस्तों, इस मॉडल को हम कहते हैं लोगों को सरकार का मालिक बनाना, या लोगों को सरकार के बजट में हिस्सेदार बनाना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी सरकार के संसाधनों का समान वितरण से गरीब व्यक्ति को, किसान को, महिला को, युवा को, गांव के आदमी को, शहर के आदमी को, वो अपने भाग्य के विधाता खुद बने और सरकार के मालिक बन जाए। अब हम 5 गारंटी और लेकर आए हैं। दिल्ली में अब कांग्रेस की सरकार जब 4 जून के बाद बनेगी तो गृह लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी हो जाएगी, यानी 2000 रुपया प्रांत की सरकार देगी और 8,300 रुपया हर महीने गरीब महिलाओं के खाते में दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो जमा करवाएगी। तो कर्नाटक की महिलाओं को 10,000 रुपया हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा।
दूसरी गारंटी है युवाओं को अपने पांव पर खड़े होने के लिए हम 3 काम करेंगे। पहला, इस देश में 80,000 करोड़ स्टूडेंट लोन है, वो माफ, वो वापस लौटाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, भारत सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, मोदी जी ने भरी नहीं, 1 साल में 30 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। तीसरा, नौजवान अपने पांव पर खड़े हो सकें, इसके लिए उन्हें हर महीने 8,300 रुपया देंगे 12 महीने तक, और सब कंपनियों में उनको लगवाएंगे ताकि वो 1 साल में स्किल ट्रेनिंग करें। कंपनी को पैसा नहीं देना तो वो हमारे बच्चों को रख लेगी, और पैसा दिल्ली की सरकार देगी बच्चों का, ताकि हमारे बच्चे ट्रेन हो सके। तीसरी गारंटी है हेल्थ की गारंटी। हिंदुस्तान और कर्नाटक के हर परिवार को 25 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मिलेगा हेल्थ का। हम एक कार्ड देंगे, उस पर हर परिवार के सदस्य का नाम है। आप कहीं जाइए, 25 लाख रुपया तक हर साल आप फ्री इलाज करवा सकते किसी अस्पताल से। चौथी गारंटी है किसानों को, रायता बंधुओं को। मोदी जी ने किसान का कर्ज माफ नहीं किया, कांग्रेस ने 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया था। एक बार फिर वो कर्ज छोटे और मझले किसान का अब 3,50,000 करोड़ हो गया है लगभग, वो सारा कर्ज कांग्रेस की दिल्ली की सरकार माफ कर देगी। कर्नाटक के किसानों को मुझे ये लगता कि 30,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा उस कर्ज माफी से। और दूसरा, एमएसपी का कानून बना देंगे ताकि किसी किसान की फसल नष्ट ना हो, ना धान की, चावल की, ना गन्ने की, ना किसी और चीज़ की। और पांचवी गारंटी है मजदूरों को। मनरेगा मजदूरी 180 रुपया है, उसे बढ़ाकर 400 रुपया करेंगे। कर्नाटक में वो 530 होगी, क्योंकि 130 रुपया प्रांत की सरकार देती है। तो 530 रुपया मनरेगा की मजदूरी हर रोज हो जाएगी, और शहर में भी मनरेगा होगा और गांव में भी, तो गरीब साथियों को बहुत उसका लाभ होगा। ये है कांग्रेस का गारंटी मॉडल, और मोदी जी का ये है चोम्बू मॉडल, बीजेपी का, भारतीय चोम्बू पार्टी। 15-15 लाख कहाँ गए मोदी जी? चोम्बू ले लो। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, कहाँ गई? चोम्बू ले लो। 80 लाख करोड़ काला धन स्विस बैंकों से आना था और लोगों को मिलना था, कहाँ गया? चोम्बू ले लो। किसान की आय 2022 तक दुगनी हुई, चोम्बू ले लो। 100 स्मार्ट सिटी बन गए, चोम्बू ले लो। हर आदमी को पक्का घर मिल गया 2022 तक जैसा कहा था, चोम्बू ले लो। ये चोम्बू मॉडल है बीजेपी का, और ये कांग्रेस का गारंटी मॉडल है। हमने जो कहा कर्नाटक में करके दिखाया, लोगों को हम पर विश्वास है, और ये अब देश की सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हम करके दिखाएंगे। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। उसका बेनिफिट उन्होंने एक्साइज से ले रहे हैं, उसका बेनिफिट एक्साइज ड्यूटी ज्यादा करके उससे पैसा कमा रहे हैं। जब कोई वैचारिक और राजनीतिक संतुलन खो बैठे तो वो ऐसी ही उल जलूल बात करते हैं और ऊट पटांग बात करते हैं। शायद इतना पैसा उन दोनों के पास है, विजेंद्र जी के पास, येदुरप्पा जी के पास, और अब तो येडी रेड्डी गैंग इकट्ठा हो गया है पुराने वाला, और इधर कुमार स्वामी जी के पास, कि उन्हें ये मालूम नहीं कि जब किसी गरीब महिला के खाते में 2,000 रुपया आता है, जब कोई बेटी पढ़ाई के लिए मुफ्त बस में चढ़कर कॉलेज जाती है, जब किसी गरीब को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलता है, जब किसी मनरेगा मजदूर को अच्छी दिहाड़ी मिलती है, जब हमारी गारंटी के माध्यम से नौजवान को पैसा मिलता है, तो एक नई मुस्कुराहट आती है। तो हाँ, उनको अगर शराब पीने की लत है तो छोड़ दो, किसने कहा है शराब पियो? उन्हें यही चिंता है ना कि शराब महंगी हो रही है। कुमार स्वामी जी को ये चिंता है और विजेंद्र को शराब महंगी होगी, तो आप मत पिया करो। आपको किसने कहा है पियो? ये तो अच्छी बात भी नहीं है, सेहत भी ठीक रहेगी। हम ये पैसा सरकार के बजट से लोगों को दे रहे हैं। आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, क्या महिलाओं का पैसा काट लेना चाहिए? नहीं। क्या महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल बंद करना चाहिए? नहीं। क्या गरीब को मुफ्त अनाज नहीं देना चाहिए? नहीं, कोई नहीं ये कहेगा। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये जो हमारी गारंटी हैं,
इन गारंटियों ने जिंदगियां बदली हैं और इसलिए उनके पेट में तकलीफ हो रही है जो गरीब के खिलाफ है। थैंक यू। सर अभी क्या बोल रहे हैं वो, अभी लिकर का टैक्स डाला करके वही अमाउंट मैंने इसीलिए कहा, अगर कुमार स्वामी जी, विजेंद्रा जी, बीजेपी के लोगों को शराब महंगी होने की चिंता है तो वो बंद कर दें, सेहत के लिए अच्छा रहे। क्या बोल रहे हैं सर, पति से लेके टैक्स आप पत्नी को दे रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों पी रहे हैं शराब? लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं, हम छुड़वाना चाहते हैं सबकी शराब, हम चाहते हैं कोई ना पिए। सर मंगलसूत्र के बारे में मोदी जी बहुत हर जगह बात कर रहे हैं सर। अरे सर पहले ही पूछ लेते। चलिए 1 मिनट रुक जाइए सर। आप आदरणीय साथी, 2014 में सोने का रेट जिससे मंगलसूत्र बनता है 28,000 रुपया तोला या 28,000 रुपया 10 ग्राम था। आज 78,000 78,000 10 ग्राम है। मंगलसूत्र तो 10 साल में मोदी जी बनवाने के ही छीन रहे हैं। मंगलसूत्र जब 700 किसान मरे और उनकी बेवा, उनकी विधवाओं का, उनके दिल्ली के दरवाजे पर मंगलसूत्र छीन लिया, वो किसने छीना? मोदी जी की सरकार ने या किसी और ने? जब गंगा मैया लाशों से अटी पड़ी थी, लाखों लोग मर गए कोरोना में, इतने लाखों मंगलसूत्र छीन लिए गए, वो किसने छीने थे? मोदी जी, आपकी सरकार ने या किसी और ने? जब नोटबंदी में हमारी बहनों के मंगलसूत्र बेचकर उन्होंने बेटियों की शादी की, उसके लिए मोदी जी जिम्मेवार थे या कोई और था? जब बच्चों को मंगलसूत्र बेचकर विदेश भेज रही हैं हमारी महिलाएं क्योंकि नौकरी नहीं है, तो मंगलसूत्र आपकी सरकार बिकवा रही है या कोई और? जब महंगाई में आटा गीला, महंगाई में अब मंगलसूत्र गिरवी रखने को या बेचने को हमारी माताएं और बहनें मजबूर हैं, ये महंगाई मोदी जी आपने बनाई है या किसी और ने? मंगलसूत्र बोलने के लिए मंगलसूत्र का धर्म निभाना जरूरी है, और मंगलसूत्र का धर्म है परिवार का पोषण। परिवार के पोषण का धर्म है कांग्रेस की गारंटियां, जिनकी आप मुखालफत कर रहे हैं। तो त्रिपुरा में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स का कुछ तो है। सर आप छोड़, सर तो आप, हाँ आपने हुक्म किया, हम फिर बैठ गए।